दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। खरगोन की तहसील झिरनिया के आभापुरी धाम में नवरात्रि उत्सव नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ एवं भव्य मेले का आयोजन दिनांक 15/10/2023 से 23/10/2023 तक रहेगा, जिसमें 9 दिनों तक ग्वालियर के प्रसिद्ध श्री आभापुरी धाम सरकार के गुरुजी पूज्य उपासक श्री मनसा जी के सानिध्य में होगा। 9 दिनों तक श्रद्धालुओं की अर्जियां सुनेंगे। जय श्री सरकार धाम आभापुरी झिरनिया में 7 एकड़ भूमि में आश्रम बना है। यहाँ के मंदिरों के पुजारी तुकाराम जी ने बताया कि साल में दोनों नवरात्रियों पर मेले व नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है। दूर दराज आए श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री सरकार धाम समिति के प्रमुख बलिराम चौहान ने बताया कि इस आयोजन में 1 से 2 लाख श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन व रहने की व्यवस्थाएं रहती है। इस भव्य मेले में गरबा प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें 10 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, तृतीय पुरस्कार 1 लाख, शेष 7 पुरस्कार 21 के रहेंगे। खरगोन से भास्कर सेन की रिपोर्ट। ये जो आभापुरी सरकार का जो मेला लगता है यहाँ पे, जी, इसका क्या उद्देश्य है और कब से लगते आ रहा है? ये मेला जो है कब से लगते आ रहा है? जी, ये इनका उद्देश्य ये है कि पिछले 4 वर्षों से तो ये नवचंडी यज्ञ चल ही रहा है। इसमें क्या है कि इसमें जो भी व्यापारीगण अपना मेले से शुरुआत करके अपना मेला वेला अच्छे से ढंग से लग रहा है और यहाँ लाखों की भीड़ में पब्लिक आती है। और महाराज जी के पास भी जो पब्लिक आती है और महाराज जी से मनोकामना लेके जो भी आती पूछने आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। श्री महाराज जी के पास जो भी जाते हैं, अपनी जो परेशानी जो पीड़ित रहते हैं, वो महाराज जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि वो पहले से ही अपनी पर्ची में उनका समाधान लिख देते हैं। हाँ, ये अर्जी वाला जो सुना है जी महाराज जी के यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो अर्जी लगाने आते हैं। जी तो अर्जी का क्या महत्व है? किस प्रकार से अर्जी लगती है? क्या महाराज जी बताते हैं? जी वगैरह लिख लेते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। जो भी यहाँ कार्य करता है महाराज जी के जो सरकार धाम में, वो किसी से कुछ नहीं, उनकी पर्ची कटती है। और दूसरी बात क्या है कि वो किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं है। वो ये अर्जी का माध्यम ये है कि जैसे लाल कपड़े में एक श्री हनुमान जी, स्वयं हनुमान जी का ज़मीन में से निकला हुआ मंदिर बना हुआ है, वहाँ अर्जी लाल कपड़े में लगती है। और महाराज जी के पास जो भी जाता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। महाराज जी पहले से ही अपना सब कुछ समाधान, और यहाँ सब भारत के लोग कभी सभी राज्यों से आते हैं। अच्छा, महाराज जी पहले से ही बता देते हैं कि पहले से अपने पास पर्ची लिख लेते हैं कि क्या उसका पूछना चाह रहा है वो? जी, वो समक्ष से सामने बैठ जाता है। महाराज जी उनसे इतना पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, इतना पूछते हैं, और फिर महाराज जी अपनी पर्ची में पहले से लिख देते। फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या परेशानी है। तो वो जो बताते हैं महाराज जी उनको पहले से लिखा हुआ बता देते हैं कि भाई ये आपका ये जो समाधान है। तो तात्पर्य मतलब 100% सच रहता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या शुभ नाम है आपका? बलराम चौहान, यह सरकार धाम का एक कार्यकर्ता हूँ, मेन कार्यकर्ता। जी गुरुजी, यहाँ पर नवरात्रि उत्सव मनाते हैं जी आपके आभापुरी सरकार धाम में, जी, है ना? तो कब से चालू होगा ये? ये अभी आने वाली 15 तारीख से चालू है। और ये उत्सव पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। और ये उत्सव दोनों नवरात्र में चलता है। जैसे ये शारदीय नवरात्र में भी चलता है और चैत्र नवरात्र में भी चलता है। इसमें बड़े विद्वानों के द्वारा यज्ञ भी होता है। जी, शतचंडी महायज्ञ होता है। और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले में। और मेला लगाने वाले दुकान भी, बहुत सारी दुकान वाले, झूले वाले, सभी व्यापारीगण भी आते हैं। और नवरात्र का जो गरबा आयोजन है वो भी बड़े उत्सव से और बड़े इससे मनाया जाता है। इसमें पुरस्कार भी दिया है? जी, हाँ, पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से इसमें पुरस्कार भी रखा जाता है। और इस बार तो बहुत भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को गुरुजी कर रहे हैं महाराज जी। इसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए रखा गया है, और दूसरा पुरस्कार 2 लाख रुपया है, और फिर 1 लाख रुपया तीसरा पुरस्कार है। और जितनी भी प्रतिदिन जैसे एक टीम जीतती है, विजेता होती है, उनको भी 21-21 हज़ार रुपया पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से दिया जाएगा। गुरुदेव जी ये आभापुरी से ही आएंगे?
जी जी, गुरुदेव जी यहीं पर आश्रम में रहते हैं उस समय भी, और प्रति माह यहाँ दरबार लगता भी है जी। बाबा का दरबार लगता है। जी, प्रति माह अमावस से पंचमी तक दरबार लगता है। बाबा अर्जी वगैरह भी बाबा के सामने लगाने लोग आते हो? जी जी जी, साधु लोग? भारत के सभी लगभग राज्य से क्षेत्र से यहाँ लोग पहुँचते हैं, और यहाँ का प्रभाव ऐसा है कि एक बार जैसे आप आए, कोई भी एक बार जो भक्त आया और जिसने अपने श्रद्धा से भाव से अर्जी लगाई है तो उनको फ़ायदा ज़रूर होता है यहाँ पे। ये जो यज्ञ चल रहा है, जो हमेशा कंटिन्यू चलता है, ये कब से चल रहा है? ये 4 वर्ष हो गए इसको। 4 वर्ष से कंटिन्यू चलता है? जी जी, दोनों नवरात्र में। जी जी नहीं, अखंड ज्योत का तुम बता रहे हैं, अखंड? जी, ये अखंड धुनी चलती है। सामने देखो, ये सामने यज्ञशाला है और इसमें अखंड चलते रहते हैं। मतलब हवन जो है उसको निष्क्रिय नहीं होता, वो ज्योति उसकी अखंड जो धुनी है ना, अखंड धुनी चलती है, और हवन वगैरह चलते रहते हैं जो वैदिक दैविक देहिक जो है। बीमारी से ग्रसित श्रद्धालु भी आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी से ग्रसित हो और अन्य प्रकार की जो भी समस्या हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो वो भक्त यहाँ पहुँचते हैं और पूज्य गुरुदेव जी के तपोबल से, और माँ भगवती जगदम्बा महारानी का मंदिर है, स्वयंभू हनुमान जी महाराज जी यहाँ प्रकट विराजमान है, उनके प्रभाव से ऐसा यहाँ पर प्रताप है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसका निदान लगता है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको यहाँ रहने की, उनके भोजन की, स्नान की, सभी प्रकार की सुविधाएं जो है पूरी निःशुल्क है गुरुदेव जी के माध्यम से। आपका शुभ नाम? मैं यहाँ पुजारी हूँ, मेरा नाम तुकाराम जी है, सरकार धाम में। से सेवा दे रहे हैं मंदिर में? मैं तो बचपन से मंदिर में सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि पूज्य गुरु जी का सानिला महाराज, और मैं 4 वर्ष से मनसा महाराज जी के सानिध्य भी हूँ, सब में सेवा दे रहा हूँ।